स्टार्ट। हमारे यहाँ हर वर्ष कड़ाके की ठंड, भीषण गर्मी और अतिवृष्टि के चलते हजारों गरीब गुरबा लोग दम तोड़ देते हैं। जो मौसम एक वर्ग के लिए सुहाना होता है, वही दूसरे के लिए जानलेवा बन जाता है। जब यह पता है कि अपने देश में मौसम की ऐसी स्थिति है, तो सरकारी नीतियों और योजनाओं में इससे बचाव के आधुनिक उपाय शामिल किए जाने चाहिए। हमारे देश का एक बड़ा तबका ऐसा है जो आर्थिक कारणों से इस मौसम की मार का मुकाबला करने में असहाय है। भारत गांवों का देश है, जहां 20% परिवारों को तन ढकने के लिए न्यूनतम कपड़े, रात को सिर के ऊपर एक छत और 2 जून का खाना भी नसीब नहीं है। सरकारी नियमों की खानापूर्ति के तौर पर ऐसे लोगों के लिए हालांकि शहरों के कुछ चौक चौराहों, रेन बसेरों के पास रात में अलाव जलाए जाते हैं, लेकिन इससे कड़ाके की सर्दी में पीड़ितों को पूरी तरह लाभ नहीं मिल पाता। ग्रामीण क्षेत्रों में तो मौसमी मार से लोगों का हाल बुरा होता है। हमारे बचपन में जाड़े के दिनों में शाम को दादी पारंपरिक तरीके से मिट्टी की बनाई बोरसी भरने में जुट जाती थी। उसमें धान की भूसी और गोबर के उपले भरे जाते थे, जिसकी आग दूसरे दिन सुबह तक शरीर को गर्मी देने के काम आती थी। उसी बोरसी में कच्चे आलू पकाकर बने चोखे का स्वाद आज भी जबान से उतरता नहीं चाहता। दादी सोने से पहले हाथ में सरसों का तेल लगाकर बोरसी की मंद ताप से हाथ पैर को सेंक दिया करती थी, जो शरीर को ऊर्जा से भर देता था। स्टॉप। हालांकि जमाने से चली आ रही यह रीत गांव में आज भी देखने को मिलती है, पर बदलते समय के प्रवाह में बाजार ने बहुतों को आधुनिक विद्युत सामग्री का उपभोक्ता बना दिया है। स्टॉप। ग्रामीण बुजुर्गों के स्वास्थ्य की रक्षा में बोरसी की आग आज भी प्रासंगिक और लाभप्रद है, भले आधुनिक चकाचौंध में लिप्त नगरीय संस्कृति से यह विलुप्त हो चुकी है। स्टॉप पैरा। एक स्थानीय अखबार ने बड़े अक्षरों में नगर के पाठकों से गर्म वस्त्र दान हेतु निवेदन प्रकाशित किया था। घर में बात की, तो सालों से पड़े गर्म कपड़ों की छटाई कर उन्हें अखबार के दफ्तर में पहुंचाने पर सहमति बन गई। स्टॉप। वस्त्र दान कर मन इस चिंतन में डूब गया कि आखिर ऐसे सद्कार्य के लिए अखबार प्रतिष्ठान की सूचना ही क्यों माध्यम बनी। स्टॉप। हम यह पहले क्यों नहीं तय कर सके कि जो कपड़े अलमारी की निरर्थक शोभा बढ़ा रहे थे, जिन्हें हम कभी पहन नहीं सकते, उन्हें जरूरतमंदों को क्यों नहीं दे दिया गया। स्टॉप पैरा। घर में गर्म कपड़ों के अलावा बहुत से ऐसे सामान जैसे बर्तन, चादर, पर्दे, रजाई, कंबल आदि जो उपयोग नहीं हो पाते, उन्हें सही लाभार्थी को सुपुर्द क्यों नहीं कर पाते।
स्टॉप। कभी दशहरे होली शादी विवाह के मौके पर ही घर के लोगों के कपड़े खरीदे जाते थे जबकि आज ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदारी के मोह में हम ज़रूरत से अधिक कपड़े खरीद कर भंडारण में जुट गए हैं। स्टॉक। बहरहाल ठंड की बयार को जिस रूप में मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात में हल्कू ने भोगा था, वह आज भी अपने संशोधित संस्करण में निर्धनों के लिए जस की तस बनी हुई है। स्टॉप। पैरा। जाड़े के दिनों में आज भी गांवों के अधिकांश घरों में पुआल पर कंबल या दरी बिछाकर सोने का चलन है। इसी तरह शरीर को गर्म रखने के लिए मेथी के लड्डू, विभिन्न किस्म के अचार की आदत आज भी बनी हुई है। स्टॉप। छोटे बड़े शहरों में रिक्शा ठेला टम टम के अधिकतर चालकों को समुचित रैन बसेरे के अभाव में फुटपाथ पर सर्द रातें बितानी पड़ती है। आंकड़े बताते हैं कि देश के करीब 30 लाख गरीब लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर होते हैं। स्टॉप। आश्चर्य और दुख की बात है कि मुंबई और कोलकाता में दुनिया की सबसे अधिक झुग्गी झोपड़ी और गरीबी मौजूद है जहां की सर्द रातें हर साल कयामत ढाती है। स्टॉप। सवाल है कि जाड़े के दिनों में अगर पुराने गर्म कपड़े योग्य परिवारों को सौंपने में हम जो कृपणता कर रहे हैं उससे निवृत्त कैसे हुआ जाए। स्टॉप। क्या हम हर साल यह योजना नहीं बना सकते कि घर के किसी कोने में लावारिश पड़ी घरेलू सामग्री को वास्तविक व्यक्तियों तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित करें। स्टॉप। इसके लिए मन को जटिलताओं से उबारकर उसे उदारता की ऊष्मा प्रदान करनी होगी। स्टॉप। किसी अखबार की सूचना या किसी स्वैच्छिक संस्था की पहल या अभियान का हम क्यों मोहताज बने। स्टॉप। इस तरह हर साल कड़ाके की सर्दी से कुछ लोगों के ठिठुरते और कांपते शरीर को ढक तो जरूर सकते हैं। स्टॉप। शायद इस कृत्यकल्प से पूस की रात के हल्कू की आत्मा को सुकून अवश्य मिलेगा। स्टॉप। पैरा। हाल ही में भारत सरकार ने चुनाव सुधार बिल संसद के दोनों सदनों से विपक्ष के विरोध प्रदर्शन और बहिर्गमन के चलते पारित करवा लिए। स्टॉप। आज जिस प्रकार से एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों की चुनाव सूचियों में दर्ज होता है महिला सैनिकों के वोट उनके पतियों के द्वारा दिए जाने के नियम नहीं है इलेक्टोरल बांड जिस प्रकार चुनाव को प्रभावित कर रहा है उसमें कई समस्याएं हैं। स्टॉप। इन्हें दूर करने के लिए चुनाव सुधार आवश्यक था। स्टॉप। यह चुनाव सुधार विधेयक इनमें से कुछ समस्याओं को दूर करने में भी सक्षम है पर इसके प्रावधान में मतदाता सूची को आधार से लिंक करना भविष्य की एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर सकता है जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट पहले ही के.एस. पुट्टास्वामी केस में कर चुका है। स्टॉप। पैरा। ऐसे संवेदनशील मुद्दे को कानूनी जामा पहनाने से पहले सदन में विचार विमर्श आवश्यक था जो कि नहीं हुआ। स्टॉप।
पूर्व में जिस कार्य को सुप्रीम कोर्ट ने डेटा सुरक्षा का खतरा बताकर बंद करवा दिया था, उसे सरकार ने कानूनी रूप देकर फिर से शुरू करने का फैसला ले लिया है। स्टॉप।